हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। जय श्री राम। आज का अपना टॉपिक है बच्चों 16.1 का 7वां क्वेश्चन जो आगे हम करेंगे। देखिए आप मैंने यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, आप बुक में भी देख सकते हैं साथ में। चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन सेंटीमीटर हवा है, हम ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये कौन सा टाइप का कमरा है, फिर घनाभकार है, क्योंकि इसमें ऊंचाई अलग है। 6 मीटर भुजा वर्गाकार फर्श दे रखा है तो उसमें चौड़ाई और लंबाई दोनों क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई क्या हो गई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंबाई है इसकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। बच्चों आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, किस टाइप का कमरा है, घनाभकार कमरे का, घनाभकार कमरे का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ये चीज आपको दे रखी है, ये हवा इसके अंदर इसकी क्षमता है, वॉल्यूम है 180 घन सेंटीमीटर, यानी इसके अंदर इतनी हवा आ सकती है। तो हम रख सकते हैं L गुना बी गुना एच बराबर आपको 180 रखना है घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में। L आपके पास कितना है 6, B आपके पास भी 6, H आपको ज्ञात करना है। H हमें ज्ञात करना है, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये चले जाएंगे भाग में। तो 6 से डिवाइड करो 30 और फिर 6 से करो 5। H बच्चों इसकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए बच्चों 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार दे रखी है और दीवार को बनाने के लिए ईंटों की जो माप दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। ईंटों की संख्या निकालनी है आपको। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई दीवार है, इसमें ये ईंटें लगी हुई है। हमें क्या करना है, इन ईंटों की संख्या निकालनी है। तो हम पहले दीवार का आयतन निकाल लेंगे और एक ईंट का आयतन उससे भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ईंटों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार आपको किसी की संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसका आयतन बटे में छोटे के आयतन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सॉल्व, दीवार की लंबाई है 44, तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि जो छोटी इकाई आपके पास ईंट की वो सेंटीमीटर में है। तो वैल्यू को हम सेंटीमीटर में करते हैं, 4400 सेंटीमीटर, 1.5 है, इसको 100 से फिर गुणा करेंगे 150 हो जाएगा और 85 सेंटीमीटर में है। हमें यहाँ देखिए ईंटों की संख्या निकालनी है। क्या होगी, लिखोगे आप दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। यहाँ एक ईंट का आयतन होगा, क्या होगा, एक ईंट का आयतन। ये किस टाइप की दीवार है, घनाभकार दीवार है। किस टाइप की दीवार है, घनाभकार दीवार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। और ईंट भी घनाभकार ईंट है। ये किस टाइप की ईंट है, घनाभकार ईंट है। तो लिखिए नेक्स्ट, आयतन क्या होता है घनाभ का, L गुणा बी गुणा एच। यही इसका होता है L गुणा बी गुणा एच। दीवार की L बी एच क्या है और ईंट की L आपके पास क्या है 22, एच बी क्या है 10 सेंटीमीटर और एच क्या है 17 सेंटीमीटर। कितनी है, 17 सेंटीमीटर। तो करिए, L आपके पास कितना है 4400 गुणा में बी बच्चों कितना है 150 सेंटीमीटर, H आपके पास कितना है 85 बटे में आपके पास दीवार एक ईंट का आयतन, यानी ईंट की लंबाई क्या है 22, चौड़ाई 10 और ये हो गया 17। 17 पंजे 85, 0 से 0, 22 दूनी 44। तो 200 को 15 के साथ करेंगे 3000, 3000 को 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। देखिए ये करेंगे तो कितनी ईंटें आ जाएगी आपके पास, 15,000 ईंट आ जाएगी। कितनी ईंट आ जाएगी, 15,000 ईंट आ जाएगी। ये आपका सही क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन। ये 8वां साफ कर देता हूँ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं आगे।
देखिए 10 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो मतलब छड़ क्या होगी? देखिए कोने से उस कोने तक हम छड़ रखेंगे तिरछी, तो वो क्या होती है? विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण होता है। क्या होता है बच्चों? विकिरण। और विकिरण की लंबाई निकालते हैं तो क्या होता है? विकिरण की लंबाई फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √L² + B² + H²। 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो हमें लंबी, अधिक से अधिक लंबी छड़ निकालनी है, तो इसका मतलब हमें विकिरण निकालना है। तो क्या हो जाएगा? लंबाई है 10, यानी 10 का मीटर में है तो स्क्वायर हो गया। इसका क्या हो गया? 8 मीटर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास 10 का हो गया 100, 8 का हो गया 64, इसका हो गया 36। टोटल करिए कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 36, 70, 30, 100, 200। कितने हो गए? 200। 200 अंडर रूट के अंदर आ गया। तो अब आप इस अंडर रूट को सोल्व कर लीजिए, कितना आता है वो आप निकाल दीजिए। तो हम इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 100, फिर 50, फिर 2 25, 5 5, तो क्या हो जाएगा? 10√2। तो विकिरण की लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 5 × 5। तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, 5 × 2 अंडर रूट में रह जाएगा 2। तो क्या हो जाएगी विकिरण की लंबाई? 10√2 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। ये कह रहा है कि एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन क्या होता है? 10वां क्वेश्चन ये भी आसान है। घन का आयतन आप सभी को पता है क्या होता है? भुजा की क्यूब होता है। और हमें घन का आयतन इसने दे रखा है। घन का आयतन इसने बुक में दे रखा है कितना? 512 घन सेंटीमीटर। क्या है? घन मीटर दे रखा है तो घन मीटर लिखिए, घन मीटर। तो हम क्या रखेंगे? भुजा की क्यूब इक्वल 512। क्यूब यहाँ से हटा देंगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। 512 का अंडर रूट क्या होता है? बिल्कुल आसान सा है, 8। तो ये आपका 8 मीटर इसकी भुजा होगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 11वां, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वही तरीका है। दीवार ईंट की संख्या पूछ रखा है जो पहले क्वेश्चन किया था हमने। 11 नंबर, दीवार की लंबाई लिखिए। दीवार की लंबाई आपके पास है 5 मीटर, चौड़ाई आपके पास दे रखी है इसने 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 3 मीटर। सबसे पहले तो इसको इक्वल कीजिए। 5 सेंटीमीटर, इसको 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में करिए तो 500 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। 3 मीटर दे रखा है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे ईंट की जो माप दे रखी है वो भी लिखिए। ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे करिए। तो हमें ईंट की या ईंटों की संख्या निकालनी, ईंटों की संख्या निकालनी है। वही तरीका होगा सेम। दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, क्या हो जाएगा? एक ईंट का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन किस प्रकार की दीवार है? L गुणा B गुणा H घनाभकार है तो यही होगा LBH टाइप। इसका भी LBH होगा क्योंकि घनाभकार ईंट है। तो L क्या है इसकी 500, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 300। अब यहाँ देखिए 20 10 7.5, 20 10 7.5 पॉइंट हटाकर ऊपर आप गुणा में 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 काट दीजिए
आगे जो कट रहा है वो काटिए, 0 से 0 काट दीजिए और इससे 25 दिए 75, 25 आ गया और 25 से यहाँ काट दीजिए 20। तो कितने बच गए आपके पास? 3 दूनी 6 यानी 6000। यहाँ 2 और बचा, एक चीज़ ध्यान, 2 से 2 काट दीजिए तो आपके पास यहाँ 10 बचेगा। तो 3000 ईंट आ जाएगी। टोटल कितनी हज़ार ईंट आ गई? 3000 ईंट। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर लास्ट 12वां क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 16.1 एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। एक घनाभ, यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। ये चीज़ें दे रखी है। आगे लिखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 558। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 558 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कोरों की माप यानी भुजाओं की माप, क्या निकालना है हमें? भुजाओं की माप। जो अनुपात दे रखा है बच्चों उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? माना भुजाएं 5x, यानी लंबाई को हमने मान लिया 5x, b चौड़ाई को हमने मान लिया 3x, h ऊंचाई को हमने मान लिया 2x। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर रख देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 2 गुणा में LB + BH + HL। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ रख लेंगे हम। क्या रखेंगे? 2 गुणा में 5x गुणा में 3x, यानी BH का गुणा हो गया, प्लस LB का हमने गुणा करा दिया। अब BH का प्लस 3x गुणा में 2x, प्लस फिर 2h और L का करा देते हैं, 2x गुणा में 5x। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बराबर आपको जो दे रखा है, यानी घनाभ का क्षेत्रफल इसने दे रखा है 558 वर्ग सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 558 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 दिए 15x² हो जाएगा यहाँ, प्लस 3 दूनी 6x² हो गया, प्लस 5 दूनी 10x², ये हो गया। ठीक है, इनटू में हो जाएगा 2। अब टोटल देखिए कितने हो गए? इक्वल में आ जाएगा 558। टोटल देखिए 15 6 21 और 10 31 x² हो गया, इंटू 2 से करोगे आप 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 x² बराबर आपके पास 558 आ चुका है। x² आपको ज्ञात करना है 558। 62 का हम क्या कर देंगे? भाग करेंगे। भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है टोटल। आप भाग करके देखिए 558 में कहाँ तक जा रहा है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले कहाँ तक जा रहा है? 62 का 9 तक करते हैं। 9 दूनी 18, 6 में 54 और 1 55, 9 तक पूरा चला गया। तो ये 9 से कट रहा है, कितना आ गया? 9। x² बराबर बच्चों आ गया 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 9 यानी 3। x की जो वैल्यू है वो बच्चों आ गई 3। हमें लंबाई क्या दे रखी है? x निकालना है। तो L आपके पास यहाँ देखिए लंबाई है 5x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3। तो हम क्या कर देंगे? 5 गुणा में 3 यानी 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। लंबाई आपके पास आ गई बच्चों 15 सेंटीमीटर। b चौड़ाई कितनी होगी? इसने हमने माना था 3x, x की वैल्यू है 3, तो 3x, x की जगह हम रख लेते हैं 3 यानी 9 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई है। h आपके पास बच्चों कितना माना था हमने? 2x माना था, तो 2x, x की वैल्यू हमने मान ली 3, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए।